नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। और यह हिंदी की प्रतिदिन लगने वाली टेस्ट सीरीज है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। आदर्श दंपत्ति आदर्श हिंदू किसकी कृतियां हैं? आदर्श दंपत्ति आदर्श हिंदू लज्जा राम शर्मा की कृतियां हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, यह किसकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अध खिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचनाएं हैं? अध खिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ, यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रत्येक रचनाओं को आपको ध्यान से याद करते जाना है, क्योंकि यह पेपरों में पूछे जाने वाली प्रमुख रचनाएं हैं। यह टेस्ट सीरीज हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी, हिंदी से यूजीसी नेट और विशेषकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें जो आने वाली हिंदी है उसमें यह टेस्ट सीरीज अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका के साथ माना जाता है? हिंदी कहानी का जन्म कब से माना जाता है? सरस्वती पत्रिका के साथ। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख रचना कहानीकार हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार कौन है। हमें इसके लिए सभी कहानीकारों का युगों के अनुसार याद करना भी जरूरी होना चाहिए। देखते हैं कौन से हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो ये सभी आ जाएंगे द्विवेदी युग के कहानीकारों के नाम के आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर पूछा गया है इंदुमती कहानी है वह किसकी है? तो वह है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। अगला प्रश्न। प्लेग की चुड़ैल कहानी का कहानीकार कौन है? यहाँ पर प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? लाला भगवान दीन की। 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता है शुक्ल जी की यह रचना है 11 वर्ष का समय। दुलाई वाली कहानी का कहानीकार कौन है? दुलाई वाली कहानी का कहानीकार है कौन? आशा पूर्णा देवी। 59 में देखना है हमको प्रश्न नंबर कौन सा है। 59 में है आपकी बंग महिला। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न गलत बताया गया, क्योंकि वही तो मैं सोचूं कि मैंने बंग महिला पढ़ रखा है दुलाई वाली के लिए। तो यहाँ पर आपका बंग महिला आ जाएगा। अगला देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? तो उनकी एक प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? उसने कहा था यह सर्वश्रेष्ठ कहानी के अंतर्गत भी आती है। उसने कहा था कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी भी है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित और पंडितानी कहानी का कहानीकार कौन है? पंडित और पंडितानी लिखी है किसने? यह लिखी है गिरिजा दत्त वाजपेयी ने। गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है पंडित और पंडितानी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यहाँ पर हल करवाई जाती है। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, अतः आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पहली बार सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और सभी से निवेदन करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो द्विवेदी युग के निबंधकार ये सभी आ जाएंगे। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा, गोविंद नारायण मिश्र। प्रश्न अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य में आलोचना, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत तथा पत्र साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका प्रारंभ माना जाता है द्विवेदी युग से। कब से? द्विवेदी युग से। प्रश्न अगला। द्विवेदी
युगीन प्रसिद्ध जीवन चरित्र है। द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध जीवन चरित्र है। किसका है? विशुद्ध चरित्रावली गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब हम देखते हैं प्रश्न अगला। तो प्रश्न अगला देखने के लिए हमें थोड़ा सा कैमरे को, क्योंकि मैं खुद ही ये सारा शूट करती हूँ, खुद ही पढ़ती जाती हूँ, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, पर उसके लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है कि मैं आपको उसके माध्यम से पढ़ा सकूं, पर कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रदान कर पाऊं। आगे देखूंगी विशुद्ध चरित्रावली के लेखक हैं। तो विशुद्ध चरित्रावली के लेखक कौन से हैं? माधव प्रसाद मिश्र। यहाँ पे आ जाएगा आपका माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के लेखक बाबू शिवनंदन सहाय हैं। ये तो बाबू शिवनंदन सहाय। प्रश्न अगला, गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र लिखा है शिवनंदन सहाय ने। छायावाद युगीन प्रमुख नाटककार हैं। छायावाद युग के प्रमुख नाटककार सभी हैं ये। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत और पांडे विचन शर्मा, उग्र सुदर्शन आदि। ये सभी आपके छायावाद युगीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याणी, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक की नाटककार कौन है? तो ये तो सभी को पता है कि ये रचनाएं नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। सभी मित्रों से कहना चाहूंगी प्रश्न आज के थोड़ा सरल हैं, इसलिए आप लोगों से बनते जा रहे होंगे, और यदि आप लोगों से नहीं बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस प्रश्न में आपको कौन सी कंफ्यूजन है। स्वर्ण विहीन, रक्षाबंधन, प्रतिशोध नाटकों के रचनाकार हैं। इन नाटकों के रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन से हैं? सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, ये दोनों इन्हीं के नाटक हैं, अर्थात उपरोक्त दोनों। छायावादी युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। ये थोड़े से प्रश्न बहुत कठिन आ रहे हैं, थोड़े से नहीं, क्योंकि इनमें क्या है, हम लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस युग के कौन से नाटककार हैं, कौन से उपन्यासकार हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगी एक क्लास में, सभी नाटककार किस युग के हैं, कौन है, और कौन से निबंधकार किस युग के हैं, सभी के लिए एक एक अलग अलग वीडियो बना दूंगी, जिससे आप लोगों को इनको याद करने में सहूलियत हो जाएगी। अगला देखते हैं, छायावादी युग का प्रमुख उपन्यासकार है। छायावादी युग का प्रमुख उपन्यासकार कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, अर्थात ये उपयुक्त सभी में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के प्रमुख कहानीकार, तो इसमें भी आपके सभी हैं। छायावादी युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? देखिए यहाँ पर आपको ये मिल गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो प्रश्न हैं इनमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन प्रश्नों में आपको बताया गया है कि कौन से युग के कौन से उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार। तो ये प्रश्न आप लोग, ये जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं 72, 73, 74, ये तीनों प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 75, साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ माना जाता है 1839। कब लिखा गया था ये? 1839 में पहली बार लिखा था ना गारसादा तासी ने। तो इन्हीं से साहित्य का पहला प्रारंभ माना जाता है, अर्थात ये सन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मन्नू भंडारी किस काल की महिला उपन्यासकार हैं? अब यहाँ पे भी प्रश्न वही आ गया है कि किस काल के उपन्यासकार हैं। तो मन्नू भंडारी हैं आधुनिक काल की उपन्यासकार।
आज के प्रश्न आपको कैसे लगेगा बताइएगा जरूर मित्रों। और अगली टेस्ट सीरीज में हम और बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरी यह टेस्ट सीरीज की क्लास प्रतिदिन लगती है, तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइएगा।